जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। जी हाँ, इस वीडियो में जानेंगे तेलंगाना में आखिर इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार। क्या इस बार फिर से तेलंगाना में बनेगी बीआरएस पार्टी की सरकार या फिर बनेगी इस बार कांग्रेस, बीजेपी या फिर किसी अदर पार्टी की सरकार। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। वोटिंग के बाद तेलंगाना का ताजा रुझान जारी हो चुका है, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 60 है। जो भी पार्टी 60 सीटें तेलंगाना में जीतेगी उसी की सरकार बनेगी। वही तेलंगाना में अपना सीएम बना सकती है। तो चलिए इस रुझान के मुताबिक जान लेते हैं क्या है तेलंगाना की जनता की राय। तेलंगाना में वोटिंग के बाद जो सर्वे किया गया उसमें जनता की राय ली गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे तेलंगाना की जनता क्या चाहती है, किसे अगला सीएम देखना चाहती है। आपको क्या लगता है तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन बन सकता है तेलंगाना का अगला सीएम। आप तेलंगाना के किस जिले से हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो चलिए सर्वे के मुताबिक जान लेते हैं कौन सी पार्टी 60 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है। तो सबसे पहले बात कर ले विकाराबाद जिले की। विकाराबाद जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ से बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बीआरएस पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी विकाराबाद जिले से 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टी का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ अगला जिला आता है वारंगल ग्रामीण। वारंगल ग्रामीण जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दोनों की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीआरएस पार्टी, बीजेपी और अदर पार्टियों के खाते यहाँ पर खुलते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सभी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ की दोनों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है वारंगल अर्बन। वारंगल अर्बन जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीआरएस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। वारंगल अर्बन जिले से बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना का अगला जिला आता है भुवनगिरी। भुवनगिरी में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है सूर्यपेट। सूर्यपेट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से बीआरएस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। 1 सीट सूर्यपेट जिले से बीआरएस पार्टी के खाते में जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुल रहा है। अदर पार्टी के खाते में 1 सीट सूर्यपेट जिले से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है सिद्दीपेट। सिद्दीपेट जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर भी तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में यहाँ की भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अगला जिला आता है संगारेड्डी। संगारेड्डी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से बीआरएस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में संगारेड्डी जिले से 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं कि तेलंगाना की 119 सीटों में से अभी तक 25 सीटों का रुझान आपके सामने आ चुका है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीटें जा रही है। बीजेपी का खाता अभी तक खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अदर पार्टियां 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई चल रही है। तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर दिखने वाली है। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी पार्टी 60 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है। वीडियो में एंड तक बने रहे। पूरी 119 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। तो अगला जिला आता है रंगारेड्डी। रंगारेड्डी जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीआरएस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी रंगारेड्डी जिले से 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों को यहाँ पर भी तगड़ा झटका लग रहा है। वही अगला जिला आता है पेदापल्ली। पेदापल्ली जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से भी बीआरएस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। बीआरएस पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी
पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टी के खाते में यहाँ की भी 0 सीटें जाती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है निर्मल। निर्मल जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें, यहाँ से बीआरएस पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। निर्मल जिले की 3 के 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों के खाते यहाँ पर भी खुलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगला जिला आता है नालगोंडा। नालगोंडा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से बीआरएस पार्टी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी 0 है। वही अगला जिला आता है नगर कर्नूल। नगर कर्नूल जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें, यहाँ से बीआरएस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। बीजेपी और अदर पार्टी के खाते यहाँ पर भी 0 है। अगला जिला आता है मलकाजगिरी। मलकाजगिरी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ से बीआरएस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों के खाते यहाँ पर भी खुलना मुश्किल माना जा रहा है। अगला जिला मैनचेरियल। मैनचेरियल जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीआरएस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भारी नुकसान होता दिख रहा है। 1 सीट जा रही है कांग्रेस पार्टी के खाते में। बीजेपी और अदर पार्टी के खाते यहाँ पर भी नहीं खुल रहे हैं। तो आपको फाइनल सर्वे बता दे तो तेलंगाना की पूरी 119 सीटों का रुझान है, जिसमें से बीआरएस पार्टी के खाते में 41 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 67 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना के अंदर बीजेपी की कोई खास पकड़ नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। मात्र 2 सीटें तेलंगाना की बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 60 सीटों का तेलंगाना के अंदर बहुमत का आंकड़ा है। जो भी पार्टी 60 सीटें जीतेंगी उसी की सरकार बनेगी, वही तेलंगाना में अपना सीएम उतार सकती है। तो इस रुझान के मुताबिक तेलंगाना में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है। बीआरएस पार्टी को तगड़ा झटका इस बार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, तेलंगाना में इस बार किसकी सरकार बनेगी? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं और आप किसे अगला सीएम देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।